तन, मन, धन, समर्पण भावना के साथ और कंटिन्यूटी के साथ आसन करना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी के साथ आसन करना बहुत जरूरी है। तो अगला जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है, गौर से सुनिएगा। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। नोट कॉपी होना चाहिए और आरसीएम का पेन होना चाहिए। लिखते लिखते अमीर बन जाए, इस पेन की खूबी है। जो लिखेगा नहीं तो कहां से अमीर बन पाएगा? महानंद सर, जो लिखेगा ही नहीं तो कहां से अमीर बन पाएगा? और इतना बार बार कहने के बाद भी बोल दो कोई असर नहीं पड़ता है। खैर यहाँ पर सभी लोग पर असर पड़ रहा होगा, तभी मॉर्निंग सेशन में आए हुए हैं, है ना? सब तभी यहाँ पर सारे लोग पर असर पड़ रहा है भाई। और हम तो झकझोरते काफी हैं। जो जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। तो हम भी ज्यादा देर न करते हुए, देखिए हम भी एकदम रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं लिखने के लिए, सुनने के लिए, एक एक बात सुनने के लिए रेडी हैं। तो हम भी ज्यादा देर न करते हुए आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में हम इन्वाइट करते हैं रेस्पेक्टेड आदरणीय मनोज मिश्रा सर, जो 26 साल स्टेट बैंक में रहे हैं, 26 साल स्टेट बैंक में रहे हैं, दो स्कूल के डायरेक्टर हैं, बहुत नॉलेज हासिल किए हैं नेटवर्क के मार्केटिंग के बारे में। और इनका एक एक वर्ड बहुत कीमती रहता है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत कीमती रहता है। गौर से सुनिएगा, सर का एक एक बात बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। तो आप लोग की जोरदार ताली के बीच में हम इन्वाइट करने जा रहे हैं परम आदरणीय रेस्पेक्टेड मनोज मिश्रा सर। सभी लोग जबरदस्त ताली बजाएं। वेलकम डायरेक्टर सर। थैंक यू आदरणीय वर्मा सर सहित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। और जो भी मैंने सीखा है सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ही, उनके चरणों में नतमस्तक होकर ही मैंने आदरणीय वर्मा सर, आदरणीय ज्ञान सर, आदरणीय अनिल सर, आदरणीय राजकुमार सर, आदरणीय डी कुमार सर और जितने हमारे अपलाइन सीरीज में यहाँ पे हैं, आदरणीय नवीन सर, आदरणीय महानंद केसरी सर, मैंने जितने लोग हैं सबका हम नाम उतना नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सबसे मैंने सीखा है। तो कल का जो टॉपिक था कि क्लोजिंग को कैसे शानदार किया जाए। तो देखिए, जैसे अगर हम कोई बीमार हो जाए हम और एक टैबलेट खा लें तो परमानेंट रेमेडी नहीं है। जो हम करते हैं कि क्लोजिंग के दिन में बहुत ज्यादा ऑनलाइन को कॉलिंग करते हैं, उन पे कहते हैं कि स्लैब पकड़ो, और मतलब वो परमानेंट रेमेडी नहीं है, उससे शानदार क्लोजिंग नहीं हो सकती है। हालांकि आज क्लोजिंग का दिन है जिसमें छोटी छोटी कुछ पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा और परमानेंट क्लोजिंग कैसी हो उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आज के लिए मेन है परचेजिंग लिस्ट पे काम करना है, कॉलिंग करना है, अपने डाउनलाइन के स्लैब को पकड़वाने के लिए उनको प्रेरित करना है। लेकिन इन सब ये तो आज का काम हो गया, लेकिन पूरे महीने जो 3 टॉपिक आज हमने लिया है जिससे हमारा क्लोजिंग शानदार होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ होगा और इस बिजनेस से हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम सभी लोग आगे जा सकते हैं। तो एक स्लाइड के थ्रू हम इस पे बात करना चाहेंगे। देखिए, आज हम 3 स्किल के बारे में बात करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने लोग दिखते हैं, ये जॉन रीम क्या बोले हैं कि जितने लोग देखते हैं वो हमारा प्रोस्पेक्ट हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति पैसिव इनकम चाह रहा है, हर व्यक्ति आजाद होना चाह रहा है, हर व्यक्ति पारिवारिक सुरक्षा चाह रहा है, हर व्यक्ति घूमना फिरना चाह रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग में है। फिर भी लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? और लोग ज्वाइन करते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ज्वाइन नहीं करते हैं हम समझा नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बातों में उतना अभी स्किल नहीं पैदा किए हैं, इसलिए ये काम वो ज्वाइन नहीं करते हैं। या ज्वाइन करने के बाद वो स्टार्टअप नहीं लेते हैं, या स्टार्टअप लेने के बाद बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है स्किल। तो कहा गया है हौसले वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है हुनर वाले। स्किल क्या होती है थोड़ा सा करेंगे कि अगर एक एमएससी पास हो, बीटेक किया हो, लेकिन कार यदि खराब हो जाए तो हम उस कार को ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक क्लास 4 पास एक छोटा सा मिस्त्री आता है जो इलिटरेट रहता है, एक हथौड़ा मार के उस कार को ठीक कर लेता है। हम एजुकेटेड हैं, एमएससी हैं, बीटेक हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्किल्ड है,
उन्होंने उस स्किल को सीखा है, उस हुनर को सीखा है। और आरसीएम भी या नेटवर्क मार्केटिंग में भी एजुकेटेड होना, एजुकेशन से बहुत बड़ा मतलब नहीं है, इसमें स्किल्ड होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्किल्ड, क्योंकि अगर हम स्किल्ड होंगे, एक बार एक जहाज खराब हो गया तो उसके इंजीनियर ने काफी ठीक करने का कोशिश किया, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पे एक 4th ग्रेड का जो प्यून था, उसने आया और उसको ठीक कर दिया। और जब मालिक ने पूछा कितना पैसा हुआ इसको ठीक करने का, तो उन्होंने बोला $1000। तो उसने बोला तुमने तो एक हथौड़ा मारा और $1000 बता रहे हो। तो उसने ये कहा कि 999 $1 हुआ कि हथौड़ा मारा जाए, और $999 हुआ मेरा हथौड़ा कहाँ मारा जाए। तो स्किल की बात करेंगे आज हम, और ये सभी गुरुजनों से मैंने सीखा है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी अपलाइन भी हैं और सभी डाउनलाइन भी हैं। हमारे नीचे अगर एक भी ज्वाइनिंग पड़ गई तो सभी लोग अपलाइन हैं। और इसी अपलाइन की मानसिकता से यदि हम काम करें तो बहुत सारा इस बिजनेस सफल हो सकते हैं। ये भी है, बहुत सारे लोग इस मानसिकता से बहुत देर से निपट पाते हैं। अगर वो बिगनर भी है ना तो अपलाइन हो चुके हैं। तो आज उन सभी भाइयों से बहनों से मैं बात करूंगा जो बिगनर भी हो चुके हैं, स्टार्टर भी हो चुके हैं, या एक ज्वाइनिंग भी करा दिए हैं, उन अपलाइनों से मैं बात करूंगा। देखिए, इस बिजनेस में जो शुरू होती है इंस्पिरेशन स्किल, और इंस्पिरेशन स्किल है क्या, एकदम नया टॉपिक है जो मैंने पूरा सोच के बनाया है। इंस्पिरेशन स्किल होता क्या है? जब 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, क्या उससे पहले कोई जूम मीटिंग किए थे? क्या उससे पहले उन्होंने रैली या सेमिनार किया था? केवल उनके इंस्पिरेशन से 1.5 करोड़ लोग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में सड़कों पे आ गए थे अंग्रेज के खिलाफ। भारत छोड़ो का नारा दिया था उन्होंने। ये क्या है? इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन, जब हम इस बिजनेस में एज ए अपलाइन हम एक इंस्पिरेशन बनाने में कामयाब होते हैं तो मेरा टीम को बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ने लगता है। और इंस्पिरेशन में एक चीज है, अब सवाल ये उठता है कि इंस्पिरेशन कैसे हो, इंस्पिरेशन हम कैसे देखिए, लेनिन को मरे, रशिया में लेनिन को मरे 92 साल हो चुके हैं, अभी भी रेड स्क्वायर पे उनकी लाश को रखा गया है केमिकल में डुबो के। माने वो अभी, वहां के लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि अभी भी रेड स्क्वायर पे साल में एक बार लाखों लोग जाते हैं उनको दर्शन करने। मरे हुए 92 साल हो गए, उनकी लाश को अभी दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, अभी सुरक्षित रखा गया। कितना प्यार करते हैं लोग। आखिर ऐसे कुछ लोग क्यों होते हैं कि जिनसे बहुत लोग प्यार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं? आज उन्हीं पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है कि जब हम बोलते हैं, ये इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इन्हीं से लोग इंस्पायर। और इंस्पिरेशन केवल बोलने से नहीं होता, और पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। तो जिसमें बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोलना हम कैसे बोलें, और इसलिए हमारे गुरुजनी आदरणीय वर्मा सर, ज्ञान सर क्या बोलते हैं, सीखिए, क्योंकि हम सीखेंगे एक अच्छा स्टूडेंट ही तो एक अच्छा टीचर हो सकता है। तो हम बोलने से कहाँ सीखेंगे? जब विभिन्न सोर्सों से सीखेंगे। तो बोलना इसमें बहुत बड़ा छाप डालता है लोगों पे, अपने डाउनलाइन को। हम अगर हम क्या बोलें कि डाउनलाइन के अंदर एक आग पैदा हो जाए, डाउनलाइन के अंदर एक जुनून पैदा हो जाए, तो बोलना इंस्पिरेशन में हमारी जो बोलने की ताकत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कार्य। कहा गया है, राज की बात हम आदरणीय सतीश पंडित जी का सुने थे, उसमें उन्होंने बोला था ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल क्या होता है? एज ए अपलाइन हम अपने कार्यों को एक ऐसा बनाएं कि रोल मॉडल बने, कि हमारे डाउनलाइन उन कार्यों को अनुकरण करे, अनुसरण करे, और हमें रोल मॉडल मानने लगे। देखिए, ये बिजनेस में उसी में आदरणीय राज की बात में उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में वर्क करने से सफलता नहीं मिलती है, हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती है। और उसको डिफाइन भी उन्होंने किया कि असाइन ड्यूटी इज वर्क, अनअसाइन ड्यूटी इज हार्ड वर्क। जब हम किसी कार्यों को थकने के बाद भी अगर 2 कदम चलें, और थकने के बाद भी अगर कार्य करें, और ये आदरणीय एसपी वर्मा सर से मैं देखता हूँ, बहुत सीखता हूँ सर से। आज मैं जो भी हूँ सर के कारण हूँ कि वो ड्राइव इन एक्स्ट्रा माइल।
थके आते हैं फिर भी दिन भर लगे रहते हैं, रात में 11 बजे तक लगे रहते हैं। तो हम सबों जो इस मीटिंग के नेता है आदरणीय डी सर, आदरणीय वर्मा सर, उनके कार्यों से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो इंस्पिरेशन में हमारे वचन आते हैं, हमारे कर्म आते हैं। तीसरा आता है कि हमारा व्यवहार, रिलेशन कैसा हो, उस पर फिर हम अलग स्लाइड में बात करेंगे। रिलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण इस बिजनेस में है और उससे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। रिलेशन जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमारे से इंस्पिरेशन लेगा, हम अपने डाउनलाइन पे एक अमिट छाप डालने की कोशिश करेंगे। अगला है कि हमारा व्यवहार, क्योंकि व्यवहार हमारे आंतरिक रूपों की, देखिए बाह्य रूप हमारा सौंदर्य हो सकता है, लेकिन कहा गया है कि उन सौंदर्य से हम किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। हम अगर क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, वो ठीक है, वो अलग इशू है, लेकिन हमारी आंतरिक सुंदरता केवल हमारे व्यवहार, हमारे वाणी से ही झलकता है। और वो व्यवहार और वाणी बहुतों लाखों लोगों को दिलों को जीत सकता है, क्योंकि आदरणीय सतीश पंडित जी बोले हैं कि एक प्यार से भरा दिल, एक ज्ञान, लाखों ज्ञान से भरा दिल पे भारी पड़ता है। तो ये होता है कि इंस्पिरेशन, हम ऐसे कार्य करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा संबंध रखें कि हम एक इंस्पिरेशन बन जाए, एक रोल मॉडल बन जाए। और बस इसका एक मूल मंत्र है। और अगला है रिलेशन स्किल। ये रिलेशन स्किल हम डाउनलाइन से कैसे पैदा करें। हम क्या कहते हैं डाउनलाइन को कि आप हमको कब फ्री कर देंगे। अब सोचिए, जब हम डाउनलाइन, कहा गया है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम डाउनलाइन, अगर हम कार चाहते हैं तो पहले हमें डाउनलाइन के कारों को खरीदने में मदद करना होगा। हम यदि बंगला चाहते हैं तो डाउनलाइन के बंगला को बनाने में हमें उसका पहले बनवाना होगा। यदि हम इस बिजनेस से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें डाउनलाइन को स्वतंत्र करना होगा। ये मूल मंत्र है। तो हम कैसे रिलेशन डेवलप करें, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और रिलेशन में मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको नोट करें। देखिए, रिलेशन लाखों लोगों से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 20 कम से कम जो हमारे कोर लीडर हैं, 20, 25, 50 हो सकता है, लेकिन 20-25 तो सभी अपलाइन के कोर लीडर होते हैं जो थोड़ा सा सीनियर हो चुके हैं, रॉयल्टी पे भी आ चुके हैं। तो क्या उनसे तो हम रिलेशन रख सकते हैं ना। तो उनसे रिलेशन में क्या पॉइंट आता है कि पहले हम व्यक्तिगत, देखिए प्रोफेशनल रिलेशन हम बनाना चाहते हैं वो तभी बनेगा कि जब हम व्यक्तिगत रिलेशन बनाएंगे। और व्यक्तिगत रिलेशन में क्या उन 20 लोगों के बच्चों का नाम हम जानते हैं। जब हम बात शुरू करते हैं तो क्या उनके बच्चे का हालचाल लेते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, कैसा पढ़ाई कर रहा है। तो उनके बच्चों का नाम जानना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं हमारे नीचे 1000 लोग सबके बच्चों का नाम जाने, उनके बच्चों का नाम। तो उससे क्या होता है, हर्ट एक टच करता है। जब लोग अपलाइन एक कॉल करते हैं कि आपके बेटे हर्ष कैसा है, वो कहाँ पढ़ाई कर रहा है, इसमें 1 मिनट लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा इंप्रेशन देता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। दूसरा, क्योंकि अगर रिलेशन प्रगाढ़ रहेगा तो बिजनेस भी प्रगाढ़ होगा। रिलेशन जितना अच्छा होगा बिजनेस भी अच्छा होगा। ये पूरा बिजनेस आरसीएम रिलेशन का ही है, इंस्पिरेशन का ही। और हम लोग केवल प्रोफेशनल बात करते हैं, कॉल करते हैं तो केवल बिजनेस की बात शुरू कर देते हैं। दूसरा, क्या हम अपने डाउनलाइन के मैरिज एनिवर्सरी डेट पता है? उन 20 लोगों को डायरी में जरूर लिखना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मैरिज डे, और हो सके तो उनके बच्चों का। मान लीजिए 2 बच्चे से ज्यादा आजकल होते नहीं है, तो 20 डाउनलाइन है तो 40 बच्चे हुए, 40 उनके डेट ऑफ बर्थ हुए। तो अगर हम 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, विश कर देंगे कि मैडम आपके बेटे का आज बर्थडे है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है आपके बच्चों के साथ। तो उनके दिल पे क्या पड़ेगा। और रिलेशन की मैं बात बताता हूँ। देखिए, रिलेशन में नेल्सन मंडेला का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उससे पहले 26 सालों तक वो जेल में रहे थे। और जेल में रहने के बाद जब वो निकले तो फिर राष्ट्रपति बने, 79 साल की एज में राष्ट्रपति बने थे। एक बार वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे अपने कुछ मातहतों या कर्मचारियों के साथ। तो एक व्यक्ति आया, और जब वो रेस्टोरेंट में आया तो उनको देख के बहुत ही डर गया।
और कांपने लगा, तो नेल्सन मंडेला बुलाए, अपनी टेबल पे बैठाए और अपने साथ ही खाना खिलाए और उनको पैसा नहीं देने दिए और वो चले गए। तो जब वो चले गए तो उनके सिपाही ने, उनके जो साथ में लोग थे, बोले कि क्यों कांप रहे थे, क्यों डर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जेल में था, जब मुझे प्यास लगती थी, मैं जब पानी मांगता था तो ये बंदा जेलर था, मेरे मुंह में यूरिनल पेशाब कर दिया करता था। तो लोगों ने कहा, अरे ये इतना अभद्र व्यवहार आपसे करता था, इतना तड़पाता था, फिर भी आपने इनको बैठा के खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी चीज बोला कि बदले लेने वाले कभी महान काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान बदले लेने पे चला जाता है। महान कार्यों को करने के लिए इन सब चीजों से उठना होता है। तो रिलेशन में हम ये ना देखें कि हमारा डाउनलाइन मेरे बर्थडे पे विश किया कि नहीं, मेरा डाउनलाइन मेरे बच्चे के बर्थडे पे विश किया कि नहीं, मेरे बच्चे, बदला या नहीं रखना है हमें डाउनलाइन। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ सारे लोग अपलाइन हैं, सारे लोग ऑनलाइन, कोई अपने ऊपर कोई नहीं लेना है कि हमारे लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ हमें रिलेशन लेना है। तीसरा जो रिलेशन पैदा होता है कि उनकी व्यक्तिगत कार्यों में भी इंटरेस्ट कभी कभी लेना है। वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मैडम आप ब्यूटी पार्लर खोली कैसा है, मेरा से सहयोग कुछ हो तो लीजिए ना, मैं आपके लिए तैयार हूँ। वो लेंगे कि नहीं लेंगे अलग बात है, लेकिन जब इस तरह हम रिलेशन में उनके व्यक्तिगत जीवन में बात करते हैं, उनके व्यक्तिगत प्रोफेशन में बात करते हैं, उनके अंदर एक हौसला आता है कि कोई न कोई मेरे ऊपर के लोग मेरे सर पे एक हाथ दिए हुए हैं। आदरणीय वर्मा सर, आदरणीय ज्ञान सर, आदरणीय जी सर कितना लोगों को ख्याल रखते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सर का आशीर्वाद रहता है। और अगला जो होता है संबंध के लिए, उनके लिए समय, ऊर्जा और पैसा, तीन चीज देखिए, तीन चीज यदि खर्च करते हैं तो वो संबंध अटूट बनता है। आप लोग पूछ सकते हैं कि पैसा क्यों खर्च करें। मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में आदरणीय सुरेंद्र बत्स सर आए थे बनारस, उनके साथ 2 घंटा रहने का मौका मिला। मंदिर उनके साथ गया था काशी विश्वनाथ, चूंकि मैं स्टेट बैंक मैनेजर लाइसेंस रख चुका हूँ, तो उनको मंदिर दर्शन कराया, बोटिंग कराया, और मैं खुशनसीब हूँ कि सर के साथ रहा। और आदरणीय वर्मा सर भी थे, आदरणीय अनिल सर भी थे। जब हम लोग लौटने लगे ना, तो अमरूद खरीदे। हम लोग को लगा अपने घर ले जाने के लिए अमरूद खरीद रहे हैं, तो अपने घर के लिए भी 1 किलो लिए, 1 किलो मेरे लिए, 1 किलो आदरणीय अनिल सर के लिए, 1 किलो आदरणीय वर्मा सर। अब देखिए कितना टचिंग ये मामला है कि वहां उन्होंने सिर्फ 50 रुपया खर्च किए, लेकिन वो सालों साल के लिए दिलों को जीत लिए। हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि उन्होंने अमरूद खिलाया। देखिए अमरूद खाने के पैसे किसी कमी नहीं है, वहां प्यार था, वहां प्यार झलक रहा था। तो जब हम अपने डाउनलाइन पे समय, ऊर्जा, पैसा को खर्च करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उनके साथ फील्ड में जाएंगे अर्थात समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके साथ हम प्लान दिखा रहे हैं अर्थात ऊर्जा को व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा रिलेशन प्रगाढ़ बनेगा। अगर हम न तो समय व्यतीत कर रहे हैं, न तो ऊर्जा व्यतीत कर रहे हैं, न तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी वो रिलेशन बनेगा नहीं। और रिलेशन नहीं बनेगा तो हमारा बिजनेस भी नहीं बनेगा। रिलेशन में ग्रोथ नहीं होगी, हमारा बिजनेस में भी कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगला है कॉलिंग स्किल। ये कॉलिंग स्किल प्रोस्पेक्टिव, मैं कॉलिंग का मतलब यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ कि बिजनेस के लिए कॉलिंग, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कॉलिंग स्किल कैसा होना चाहिए, इन बातों पे मैं बात करूंगा। और ये जो भी मैंने सीखा हूँ, ये सभी गुरुजनों से मैंने सीखा हूँ, क्योंकि मैं नोट करता हूँ और कहीं कहीं उसको रिवीजन करता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को आज आपके सामने मैं प्यार से और विनम्रता से शेयर कर पा रहा हूँ। देखिए कॉलिंग स्किल कैसा होना चाहिए। देखिए कॉलिंग स्किल में जब हम बात करते हैं अपलाइन, एज ए अपलाइन डाउनलाइन से बात करते हैं, कई बार हम उनके फोन को नहीं उठाते हैं। मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फोन, अगर किसी अपलाइन का पत्नी का फोन आ जाता है, कितना भी बिजी मीटिंग क्या उठाते नहीं, बोलते हैं कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। देखिए जब डाउनलाइन एक फोन करता है, क्या दर्शाते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ। उनको कॉल को केवल रिसीव करके इतना बता दूं कि अगर अर्जेंट ना हो तो मैं मीटिंग के बाद कॉल करूं, इतने बोलने में 5 सेकंड लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा डाउनलाइन कहीं वो एक्सीडेंट हो गया है, फंसा हुआ है, वो आपसे मदद चाह रहा है, आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, हम लोग कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, वो क्या सोचेगा, क्या वो रिलेशन बनेगा। हम क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम मीटिंग में बहुत बिजी हैं,
5 सेकंड के लिए क्या बेटा फोन करेगा मीटिंग में, हम रिसीव नहीं करेंगे क्या? पत्नी करती है तो क्या मैं रिसीव नहीं करता? मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कितना भी अर्जेंट होता मैं कॉल रिसीव करके बताता हूं कि मैं इस मीटिंग में हूं। अगर अर्जेंट ना हो सकता है कि कोई उसको मार रहा हो, बाइक सट गया हो, 2 आदमी कॉलर पकड़ रहा हो, अगर वो फोन कर रहा है तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करने का? उस एरिया में मेरा डाउनलाइन को फोन करके उसको जाके सेव करो। तो अगर हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, क्योंकि देखिए कभी कभी हमें क्या होता है ना, हमारे नीचे तो 50 डाउनलाइन है वो काम करने वाले, और एक अगर हमसे नाराज नहीं हो जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अब्राहम लिंकन क्या बोले हैं कि अगर 1000 दोस्त हो और एक एक को दुश्मन बनाने लगे तो 1000 दुश्मन बन जाएंगे, और 1000 दुश्मन हो एक एक को दोस्त बनाने लगे तो 1000 दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, 50 में से एक नाराज हो गया, लेकिन हमारी यदि हैबिट यही रहेगी तो आने वाले दिन में 49 हो जाने वाले हैं, हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मीटिंग छोड़ के उनसे बात करने लगे हम लोग, लेकिन जरूर 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 उनको बता देना है कि मैं इस स्थिति में हूँ। अर्जेंट हो तो बताइए ना, तो वो खुश हो जाएगा। अगला कॉलिंग में हमें देखना है कि वो जो बोल रहे हैं ना, सुनना चाहिए। हम डाउनलाइन की बातों को नहीं सुनना चाहते। हमें लगता है कि ज्ञानी बन गया, हमें ज्ञान दे रहा है। हम कई बार डांट देते हैं, कई बार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। तो क्योंकि डाउनलाइन हमारे लिए एसेट्स है, डाउनलाइन हमारे लिए शोरूम है, डाउनलाइन हमारे लिए भाग्य विधाता है। वो बिजनेस वाकई वो कर रहा है तब आ रहा है हमें। तो डाउनलाइन को भी हम बातों को सुनना चाहिए। तीसरा होता है कि डाउनलाइन की तारीफ करें। जब भी बात करें, मैं ज्ञान से सीखता हूँ, वर्मा से सीखता हूँ, जब भी बात करते हैं तारीफ करते हैं। तारीफ भी एक तरह से भोजन के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा नीड है व्यक्ति का, वो तारीफ है। क्योंकि जैसे एक फूल को खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, उसी मनुष्य रूपी पुष्प हृदय को खिलने के लिए तारीफ की जरूरत होती है। हर इंसान तारीफ चाहता है। तारीफ से एक बड़ा से बड़ा कार्य हम करवा सकते हैं, क्योंकि इमर्सन एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति मेरे से कुछ न कुछ स्किल में, बुद्धि में अच्छा है। सभी में नहीं हो सकता है, क्योंकि ईसा मसीह क्या बोले हैं, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी अकेले, लेकिन मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो डाउनलाइन को हम एक बहुत बड़ा हमारे शोरूम है, तो उनकी तारीफ करना सीखना चाहिए। अगला होता है कॉलिंग में हम मोटिवेशन कैसे करें, हम उनको कैसे एजुकेशन दें, उनके अंदर आग कैसे भरें, ये सीखना चाहिए। ये भी एक स्किल है। सीधे हम बिजनेस की बात करें, तुम प्लान दिखाए कि नहीं, तुम वीडियो सुने कि नहीं। उनको विभिन्न कोटेशन, विभिन्न महापुरुषों की जीवनी, और ये कब होगा जब हम सीखेंगे। तो उनके अंदर एक आग भरना जरूरी है। उनके अंदर अगर इस तरह जब हम सीधे बात करें, और मान लीजिए हम बात करते हुए अब्राहम लिंकन कोई बात कर दे, कोई अच्छे लोगों की बात कर दे, उनको लगेगा देखो अपलाइन कितना नॉलेज ले रहा है। और इससे सीखेगा क्या कि वो भी नॉलेज लेना शुरू करेगा, वो भी डाउनलाइन को इसी तरह बात करेगा, इसी तरह बातों में मोटिवेशन रहेगा, बातों में एजुकेशन रहेगा, बातों में जोश रहेगा, बातों में उत्साह रहेगा। तो डाउनलाइन जो हमारे 20 कोर में है, उनसे रेगुलर बात करना है, डेली बात करना चाहिए। ठीक है, 100 हमारे मान लीजिए 100 लीडर हो गए, लेकिन शुरुआत के दिनों के जो 20 है उनसे तो हम जो शुरुआत उनमें तो हम 20 से बात कर सकते हैं ना। तो बात करने का सबसे अच्छा होता है रात को 10 से 11। आजकल कॉलिंग का सिस्टम खत्म हो रहा है, नहीं 2 ही मिनट बात किया जाए, लेकिन उन 20 कोर लीडर उसको सेलेक्ट करके कॉपी में लिखना चाहिए कौन मेरे शुरू के साथी हैं। 20 वो शुरू के साथी, बाद में बहुत लोग आएंगे, बाद में बहुत संबंध बनेगा, लेकिन उनके अपलाइन है उनसे बात करने के लिए। तो उनसे डेली बात करना चाहिए, भले 1 ही मिनट। अब आदरणीय वर्मा सर मेरे से डेली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कोर में 20 लीडर कोई और हैं। फिर भी मैं खुश नसीब हूँ कि कॉल करते हैं, आदरणीय ज्ञान सर रेगुलर कॉल करते हैं। तो डेली कॉल करना चाहिए। अगला स्टेप होता है कि कॉलिंग में शिकायत न करें। ध्यान दीजिएगा, एक शिकायत हमारे बिजनेस को खत्म कर सकता है। और लोक व्यवहार किताब में, क्योंकि किसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो लोक व्यवहार किताब जरूर खरीदवाइए। आदरणीय सतीश पंडित सर बोले किसी की शिकायत करना हो ना, तो हमेशा अकेले में करें और तारीफ 10 लोगों के बीच में करें। उन्होंने ये इस किताब में लिखा है। अगला उन्होंने बोला है कि शिकायत करने से पहले 10 तारीफ करिए ना, और शिकायत पॉलिश्ड वे में करें। क्योंकि अगर हम सीधे तौर पे करते हैं तो बहुत हमारे वो एक दुश्मन बन जाता है। अगला स्टेप क्या होता है कि उनकी कमियों को हम अपलाइन से अक्सर शेयर कर लेते हैं। देखिए
हमारे वो डाउनलाइन है, हमारे बच्चे हैं, वो गलती कर रहे हैं। अगर हम अपने अपलाइन से, देखिए हम एज ए अपलाइन, मेरे भी तो अपलाइन है, हम लोग क्या करते हैं, उनकी कमियों को अपलाइन को पहुंचा देते, अच्छाइयों को जल्दी नहीं पहुंचाते। सर वो तो प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सर वो तो ये है। हम क्यों करते हैं कि वो मेरे अपलाइन कॉल करके काउंसलिंग करे। अब वो जब आप हमारे डाउनलाइन को कॉल करके इन बातों को काउंसलिंग करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये हमारे अपलाइन ने शिकायत कर दी है, क्यों कहीं ना कहीं वो बिजनेस को खत्म हो जाएगा। हम पूरा कोशिश करें कि उनके व्यवहार को और चरित्र को अपने व्यवहार चरित्र संबंध से बदल दें। हाँ, कुछ केसेस में अगर ऐसा करना हो तो काउंसलिंग के पार्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में लोग व्यापार से नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों से जुड़ते हैं, दिल दिलों से जुड़ते हैं, रिश्ता रिश्ते से जुड़ते हैं। तो इस तरह हम अगर करें तो निश्चित रूप से ये 3 पॉइंट एज ए अपलाइन हम अगर रखें उनकी बातों को, तो ये बिजनेस को बढ़ाना बहुत ही आसान है। ये बिजनेस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, 2 दिलों को जोड़ता है और हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ करता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन से अपनी बातों को खत्म करूंगा और आदरणीय वर्मा सर जो मौका दिए हैं उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अपनी बातों को 2 लाइनों से मैं अपनी बातों को 2 लाइनें से समाप्त करूंगा। निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, आसमां सिमट जाएगी तेरे आंखों में, चाहत की बाहें फैला के तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह, थैंक यू। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभी लाइफ लाइन को मेरा प्रणाम। जय सिंह। एक जबरदस्त ताली सर के लिए। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत अद्भुत जानकारी दिए। एक एक पॉइंट बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत अद्भुत। बहुत। सर 2 मिनट और